हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग नॉन कंटीजियस मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम के बारे में जानने वाले हैं कि नॉन कंटीजियस मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम क्या होती है और ये किस तरह से वर्क करती है। सो हम लोगों ने पिछली वीडियोस में कंटीजियस मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम्स करी, जिसके कि दो पार्ट्स हैं, एक है फिक्स्ड पार्टीशनिंग और दूसरा है डायनेमिक पार्टीशनिंग। अगर हम फिक्स्ड पार्टीशनिंग की बात करें तो फिक्स्ड पार्टीशनिंग में हमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और अगर हम डायनेमिक पार्टीशनिंग की बात करें तो डायनेमिक पार्टीशनिंग में हमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जबकि हम लोगों ने पढ़ा कि हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट जो कॉम्पैक्शन टेक्निक है, ठीक है, सो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम को हम कॉम्पैक्शन टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं, बट जो कॉम्पैक्शन टेक्निक है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट भी होता है। सो हम लोग इस टेक्निक को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, कॉम्पैक्शन टेक्निक को। सो ये है हमारा कंटीजियस मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम। इस तरह से हम लोग कंटीजियस मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम में या तो फिक्स्ड पार्टीशनिंग का यूज़ करते हैं या फिर डायनेमिक पार्टीशनिंग का यूज़ करते हैं अपने डाटा को स्टोर करने के लिए, अपने डिफरेंट प्रोसेसेस को स्टोर करने के लिए। सो जब भी हम लोग फिक्स पार्टीशनिंग या डायनेमिक पार्टीशनिंग में डाटा स्टोर करते हैं या फिर प्रोसेस को स्टोर करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि एक पूरी की पूरी प्रोसेस को, जैसे कि मेरे पास अगर 350K की प्रोसेस है, ठीक है, 350K की प्रोसेस है और ये मेरी मेन मेमोरी है, ठीक है, ये मेरा OS है, ठीक है, ये मेरी मेन मेमोरी है और यहाँ पे मैं अपनी 350K की प्रोसेस को स्टोर कर रही हूँ। तो यहाँ पे कंटीजियस मेमोरी में ये प्रॉब्लम है कि हम अपनी प्रोसेस को अलग अलग जगह पे स्टोर नहीं कर सकते हैं, यानी एक पूरी प्रोसेस को हमें एक ही जगह पे स्टोर करना पड़ता है और इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, कंटीजियस ब्लॉक चाहिए होते हैं। कंटीजियस ब्लॉक का क्या मतलब है कि ब्लॉक्स जो हैं वो एक के बाद एक होने चाहिए, एक के बाद एक होने चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ पे कोई और प्रोसेस है और हम अपना आधी प्रोसेस यहाँ पे स्टोर कर दे और आधी प्रोसेस यहाँ पे स्टोर कर दे, ऐसा हम नहीं कर सकते। सो इसके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, कंटीजियस ब्लॉक चाहिए होते हैं। अब हमें पता है कि जो हमारी मेन मेमोरी होती है, ठीक है, उसमें कुछ ब्लॉक्स होते हैं जो कि खाली होते हैं और कुछ ब्लॉक्स होते हैं जो कि फ्री होते हैं, जिनमें हम अपनी प्रोसेस को स्टोर कर सकते हैं। अब वो हमारी मर्जी से तो होंगे नहीं कि ये ब्लॉक खाली होना चाहिए और ये स्टोर होना चाहिए। तो मेन मेमोरी में कंटीजियस ब्लॉक को ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो एक बेटर स्कीम है जो कि हम यूज कर सकते हैं, जो कि है नॉन कंटीजियस मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम। अब जो नॉन कंटीजियस मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है उसमें क्या होगा, लेट्स से कि हमारे पास 350K की प्रोसेस है, ठीक है, तो हम इस प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं और इसको डिफरेंट पार्टीशंस में लोकेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें एक ही ब्लॉक में इस पूरी प्रोसेस को स्टोर करना होगा या फिर इसको एलोकेट करना होगा। हम क्या कर सकते हैं, इसको दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं और इसको अलग अलग जगह पे, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे स्टोर करना है, अलग अलग जगह पे भी स्टोर कर सकते हैं। सो बेसिकली नॉन कंटीजियस मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम में क्या होता है कि जो भी हमारा प्रोग्राम होता है या फिर जो भी हमारी प्रोसेस होती है उसको हम दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उसको हम अलग अलग ब्लॉक्स में स्टोर कर देते हैं मेन मेमोरी के। ऐसा नहीं है कि जो ब्लॉक्स हैं वो एक साथ होने चाहिए, यानी कंटीजियस होने चाहिए, एक के बाद एक होने चाहिए। सो जो ब्लॉक्स हैं हमारे मेन मेमोरी में वो कुछ टेक्निक्स पे डिपेंड कर सकते हैं या फिर कुछ ब्लॉक्स के साइज पे डिपेंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ टेक्निक्स है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। मैं जस्ट आपको ओवरव्यू बता रही हूँ कि इनमें क्या होता है। सो जो पेजिंग हमारे पास जो टेक्निक है इसमें क्या होता है, हमारे जो ब्लॉक्स होते हैं मेन मेमोरी में वो सारे सेम साइज के होते हैं, ठीक है, जैसे कि 10K के ब्लॉक्स हो गए, ठीक है। एंड जो हमारे पास सेगमेंटेशन है, यहाँ पे हमारे जो ब्लॉक्स होते हैं वो डिफरेंट साइज के होते हैं, ठीक है, डिफरेंट साइज, जैसे कि एक 10K का हो गया, एक 20K का, एक 30K का, मतलब
ये डिपेंड करता है हमारी मेन मेमोरी के साइज पर भी। सो हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट है डिमांड पेजिंग और वर्चुअल पेजिंग का और वर्चुअल सेगमेंटेशन का। सो यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारी मेन मेमोरी में जो ब्लॉक्स हैं वो फुल हो जाते हैं, ठीक है, उनमें बहुत सारा डाटा आ जाता है और वो फुल हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम हार्ड डिस्क से थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं या फिर थोड़ा से ब्लॉक्स ले लेते हैं, ताकि जो भी हमारी प्रोसेस रन हो रही है उसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए या फिर हम अपनी बाकी प्रोसेसेस को भी रन कर पाएँ। तो इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डिमांड पेजिंग और वर्चुअल पेजिंग का यूज़ करते हैं या फिर वर्चुअल सेगमेंटेशन का। सो जैसे कि डिमांड पेजिंग और वर्चुअल पेजिंग, तो जैसे कि हमने पढ़ा कि जो पेजेस हैं वो सेम साइज के होंगे, ये पेजिंग की तरह सेम है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप किसी प्रोसेस के सारे पेजेस आप मेन मेमोरी में ला सकते हो। मतलब आप कुछ पेजेस को लोड कर सकते हो और बाकी पेजेस को रहने दे सकते हो। सो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रही होगी, बट जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास वर्चुअल सेगमेंटेशन। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि जो सेगमेंटेशन में जो ब्लॉक्स होते हैं वो डिफरेंट साइज के होते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास एक्सेप्शन है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम सारे सेगमेंट्स प्रोसेस के हम मेन मेमोरी में लोड करें। हम कुछ सेगमेंट्स को लोड कर सकते हैं और कुछ को रहने दे सकते हैं। सो ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, जैसे कि अभी मैंने कहा। सो आप ये सारे कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ पाएंगे जब आप इन सारी वीडियोस को देख लोगे। सो मैं इन सब के बारे में डिटेल में आगे बात करने वाली हूँ आगे वाली वीडियोस में। सो अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रही हो और आप आगे वाली वीडियोस को कंटिन्यू करना चाहते हो तो मेक श्योर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन कैसे मिल पाएगी। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा कि नॉन कंटीजियस मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम में क्या होता है। बेसिकली हम उसमें अपना जो भी हमारी प्रोसेस होती है उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर हमारी मेन मेमोरी में स्टोर करते हैं, ठीक है, ताकि जो प्रोसेस है वो जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए और हमारे पास बहुत सारा स्पेस अवेलेबल होता है नॉन कंटीजियस मैनर में, यानी एक के बाद एक नहीं होता है बट अलग अलग जगह पे होता है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।